प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति के ऐतिहासिक संस्थावाद की अवधारणा व महत्व पर प्रकाश डालें। उत्तर, ऐतिहासिक संस्थावाद। ऐतिहासिक संस्थागतवाद एक नया संस्थागत सामाजिक विज्ञान दृष्टिकोण है जो इस बात पर जोर देता है कि समय, अनुक्रम और पथ निर्भरता संस्थानों को कैसे प्रभावित करते हैं और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवहार और परिवर्तन को आकार देते हैं। कार्यात्मक सिद्धांतों और कुछ तर्कसंगत विकल्प दृष्टिकोणों के विपरीत, ऐतिहासिक संस्थागतवाद इस बात पर जोर देता है कि कई परिणाम संभव है, छोटी घटनाओं और उतार चढ़ाव के बड़े परिणाम हो सकते हैं। एक बार कार्रवाई होने के बाद उन्हें उलटना मुश्किल होता है और परिणाम खराब हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण मोड़ पथ निर्भरता से संबंधित मुद्दों के कारण ऐसी घटनाओं को गति प्रदान कर सकता है जिन्हें उलटना कठिन है। ऐतिहासिक संस्थावादी यह समझने के लिए इतिहास लंबे समय के क्षितिज पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि विशिष्ट घटनाएं क्यों घटित होती है। शब्द ऐतिहासिक संस्थागतवाद 1990 के दशक की शुरुआत में प्रकाशनों में दिखाई देने लगा, हालांकि इसका उपयोग 1980 के दशक के अंत में किया गया था। सबसे व्यापक रूप से उद्धृत ऐतिहासिक संस्थागत विद्वान पीटर हॉल, पॉल पियर्सन, थर्डस कोकपोल, डगलस नॉर्थ और कैथलीन थेलेन है। ऐतिहासिक संस्थागत विद्वता के प्रमुख कार्यों में समाजशास्त्रीय और तर्कवादी दोनों तरीकों का उपयोग किया गया है। कारण जटिलता, साम्यता, जटिल अंतःक्रिया प्रभाव और पथ निर्भरता से जुड़ी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के कारण ऐतिहासिक संस्थावादी कार्य विस्तृत तुलनात्मक मामले के अध्ययन को नियोजित करते हैं। कार्य में ऐतिहासिक संस्थावाद के एक सरल उदाहरण के लिए हम जूडिथ गोल्डस्टीन के लेख आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस एंड अमेरिकन ट्रेड पॉलिसी 1988 देख सकते हैं। इसमें उन्होंने अमेरिका में संरक्षणवाद को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। सामान्य धारणा के विपरीत, उन्होंने देखा कि एक प्रकार के विचारों को दूसरे के साथ बदलने के स्थान पर राज्य की नीति के विषय में विरोधाभासी विचार जैसे कि हस्तक्षेप, संरक्षणवाद तथा हस्तक्षेपवाद एक साथ अमेरिका में उपस्थित है। यह कहा जा सकता है कि यह घटना अन्य क्षेत्रों के लिए भी सत्य हो सकती है। विचारों की इस सतह के आधार पर वह निष्कर्ष निकालती है कि कानून के शासन में लिप्त एक समाज, कानूनी बाधाएं सरकारी संस्थाओं को परिवर्तित करने के स्थान पर स्तरीकरण को प्रोत्साहित करती हैं। कम कुशल समकक्ष के स्थान पर कुशल एवं तर्कसंगत दृष्टिकोण के बजाय उनके शोध से ज्ञात होता है कि विरोधाभासी विचार बने रहते हैं। ऐसा ऐतिहासिक संस्थावाद से ही संभव हुआ है। यह परिवर्तनों तथा निरंतरताओं का निरीक्षण करने के लिए दीर्घ अवधि में संस्थानों का मूल्यांकन करता है। आगे बढ़ने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं एवं कार्यों का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है जिन्होंने ऐतिहासिक संस्थावाद की नींव रखी तथा उसे प्रोत्साहित किया। कुछ प्रमुख लोगों में सुजन बजर, थॉमस क्रॉशपॉल, डगलस एस फोर्डे, पीटर हॉल, रोजमेरी टेलर, जॉन आइकेनबेरी, स्टीफन स्कोवरोन तथा पीटर केजेनस्टीन सम्मिलित है। ये कुछ प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान में ऐतिहासिक संस्थावाद को आकार दिया तथा नव संस्थावाद को नवीन गति प्रदान की। यद्यपि यह सूची संपूर्ण नहीं है, ऐतिहासिक संस्थावाद को कुछ विद्वानों तक सीमित कर देना संभव नहीं है। इस क्षेत्र में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को सम्मिलित करना सहायक हो सकता है। इनमें सुजन बजर की पीजेंट्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स, रूरल ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रिटनी 1972 तथा द फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम 1974 प्रमुख है। पीटर केजेनस्टीन की स्मॉल स्टेट्स इन वर्ल्ड मार्केट्स 1985 तथा कल्चरल नोम्स एंड नेशनल सिक्योरिटी 1996, पेडास कॉस्मॉल की स्टेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशंस 1979 व पॉलिसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स 1995, पीटर हॉल की पॉलिसी पैराडाइम, सोशल लर्निंग एंड द स्टेट, द केस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग इन ब्रिटेन 1990, जॉन आइकेनबेरी की रीजंस ऑफ स्टेट ऑयल पॉलिटिक्स एंड द कैपेसिटीज ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट 1988 तथा स्टीफन स्कोवरोन की बिल्डिंग ए न्यू अमेरिकन स्टेट 1982 ऐतिहासिक संस्थावाद पर लिखी गई आलोचनात्मक एवं अनिवार्य कृतियां हैं। ऐतिहासिक संस्थावाद व्यवहारवाद एवं तर्कसंगत विकल्प दृष्टिकोण की अस्वीकृति से उत्पन्न हुआ। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि ऐतिहासिक संस्थावाद ने कहां से प्रेरणा ली, इसे प्रोत्साहन कहां से प्राप्त होता है। सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से निर्मित प्राथमिकताओं का विचार जो कई समकालीन ऐतिहासिक संस्थागतवादियों के कार्यों में प्रमुखता से आता है, आर्थिक संस्थागत इतिहासकारों की पिछली पीढ़ी के लेखन को प्रतिध्वनित करता है। पीटर हॉल तथा रोजमेरी टेलर ने दो दृष्टिकोणों का उल्लेख किया जिन्होंने ऐतिहासिक संस्थावाद को प्रोत्साहन दिया। उनमें से एक समूह सिद्धांत है तथा दूसरा संरचनात्मक कार्यात्मक है। राजनीति का समूह सिद्धांत संघर्ष के आधार पर राजनीति को व्यक्त करते हैं तथा इस प्रकार का संघर्ष उनके विचार में सदैव दुर्लभ संसाधनों पर आधारित होता है। इस प्रकार समूह सिद्धांतों के लिए
राजनीति अनिवार्य रूप से दुर्लभ संस्थानों के विवाद पर आधारित है। विश्लेषण की इस विधा ने समूह सिद्धांतों को मार्क्सवाद व वर्ग विश्लेषण के निकट बना दिया। यद्यपि ऐतिहासिक संस्थावाद मार्क्सवाद तथा समूह सिद्धांतों दोनों से इस आधार पर दूरी बनाने का प्रयास करता है कि दोनों सिद्धांत एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता करते हैं, परंतु वे मध्यवर्ती स्तर के संघर्षों की व्याख्या करने में विफल होते हैं। वे राष्ट्रीय व संस्थागत मतभेदों की उपेक्षा करते हैं जो नीति परिणामों व विवाद के लिए स्थान दोनों को प्रभावित करते हैं। अपने कार्य स्टेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशन 1979 में स्कॉश पॉल राज्यों तथा सामाजिक क्रांतियों की राजनीतिक गतिशीलता की व्याख्या करने के लिए वर्ग विश्लेषण की अपर्याप्तता को प्रदर्शित करती है। अपनी पुस्तक में उन्होंने फ्रांस, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक क्रांतियों की तुलना करने का प्रयास किया है। वो टिप्पणी करती हैं कि वर्ग विश्लेषण के संदर्भ में कार्य करते हुए दक्षिण अफ्रीकी राज्य की संरचना तथा अफ्रीकी लोगों की राजनीतिक भूमिका को पर्याप्त रूप से स्पष्ट करना कठिन था। देशों के मध्य तथा विशिष्ट देशों में मजदूर वर्ग अपनी मांगों को कैसे व्यक्त करता है, इसमें एक उल्लेखनीय अंतर है। व्यापक सैद्धांतिक सामान्यीकरण, यद्यपि यह विश्लेषण का मार्गदर्शन करता है, हित अभिव्यक्ति के क्रम परिवर्तन तथा संयोजन तथा पूर्वाग्रहों की लामबंदी मार्क्सवाद के दायरे से बाहर है। पारंपरिक हित समूह सिद्धांतों तथा मार्क्सवादी विश्लेषण के समान दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए ये सिद्धांतकार यह जानना चाहते थे कि हित समूहों ने भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नीतियों की मांग क्यों की तथा वर्ग हितों राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रूप से क्यों प्रकट किया। यद्यपि मार्क्सवाद की प्रतिध्वनि ऐतिहासिक संस्थावाद में एक उपकरण के रूप में जीवित है, विधियों, सूक्ष्म स्तरीय रणनीति तथा उपयुक्तता के तर्क को नए सिरे से सम्मिलित किया गया है। मार्क्सवाद सैद्धांतिक दृष्टिकोण को सूचित करने के लिए बना रहा, जबकि ऐतिहासिक संस्थावाद ने ऐतिहासिक तथा क्षेत्रीय विशिष्टताओं के विश्लेषण में प्रगति की। ऐतिहासिक संस्थावादियों की शब्दावली में मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, वे महत्वपूर्ण बिंदु के संदर्भ में संस्थाओं में परिवर्तन पर बल देते हैं, जो शाखा बिंदु को सक्षम करके उपस्थित संस्थागत संरचना में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तथा नवीन संस्थागत संरचनाओं का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मार्क्सवादी वर्ग विश्लेषण के अतिरिक्त ऐतिहासिक संस्थावाद का उद्भव एक अन्य विरासत को दर्शाता है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। यद्यपि वर्ग विश्लेषण के विपरीत संरचनात्मक कार्यात्मक एक परस्पर विरोधी वर्ग अथवा समूह हित पर विश्लेषण का आधार नहीं है। इसके विपरीत संरचनात्मक कार्यात्मकता के लिए व्यवस्था परस्पर क्रिया करने वाले भागों का एक समूह है, जो इसे ऐतिहासिक संस्थावाद के लक्ष्यों के निकट लाता है। यद्यपि दोनों की तुलना करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आवश्यक है। ऐतिहासिक संस्थावाद संरचनात्मक कार्यात्मकता के प्रकार्यवाद के स्थान पर संरचनावाद के समान अथवा निकट है। यह उचित प्रकार से स्थापित है कि संस्थान व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करते हैं तथा कुछ सीमा तक निर्धारित भी करते हैं, परंतु संस्थाएं ऐसी भूमिका का निर्वहन कैसे करती है? इस प्रश्न के संबंध में रोजमेरी तथा हॉल ऐतिहासिक संस्थावाद के भीतर दो दृष्टिकोण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। एक है गणना उपागम तथा दूसरा है सांस्कृतिक उपागम। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.